भी क्लास 12th में है और आपको भी डर सता रहा है कि 8 नंबर में ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज एकदम सही वीडियो पे पहुंचो। आज 8 नंबर के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से फंसने वाले पूरे 24 नंबर के क्वेश्चन वहां पर से बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि अगर आपका भी सपना है 100 में 100 पाने का, तो आखिरी उम्मीद सुमित सर। वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं बेटा, सारे क्वेश्चंस एक एक यहीं से फंसाऊंगा बेटा, और एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने दूंगा। एग्जाम में बेटा एक नंबर भी कम नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हेलो प्यारे बच्चों, तो आप भी क्लास 12th में हैं और आपको भी डर सता रहा है कि 8 नंबर में ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो आज एकदम सही वीडियो पे पहुंचो। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में कि क्लास 12th यूपी बोर्ड के पेपर में बेटा 8 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आते हैं, 24 नंबर का मामला है, उस पर किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, या पेपर बनाने वाला किस टॉपिक को उठाता है कि भैया 8 नंबर में इसको देना है। तो आज किस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 8 नंबर के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहां से फंसने वाले हैं पूरे 24 नंबर के क्वेश्चन, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं और आपके नंबर को भी एकदम पॉजिटिवली बूस्ट कर देते हैं। तो नजर स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर से पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर आपका संबंध और फलन है। 8 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। कहां से बनते हैं बेटा? वो टॉपिक है बेटा तुल्यता संबंध से। सभी को पता होगा तुल्यता संबंध पे बेटा क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का, और बेटा बनता है एकाएकी और आच्छादक पे। ये दो टॉपिक ऐसे हैं बेटा इस पहले चैप्टर में, एकाएकी और आच्छादक, जहां पर से बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये दो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर से 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका भी सपना है 100 में 100 पाने का, तो आखिरी उम्मीद सुमित सर। वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं बेटा, सारे क्वेश्चंस एक एक यहीं से फंसाऊंगा बेटा, और एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने दूंगा। एग्जाम में बेटा एक नंबर भी कम नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अगला चौथा चैप्टर है। पहले को छोड़ते हैं, तीसरे को छोड़ते हैं, पहुंचते चौथे चैप्टर पे, जहां पर से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वो है बेटा, कहां पर से बनता है बेटा? वहां पर बेटा आपको क्या होगा कि आपको रैखिक समीकरण दिए होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी z इक्वल टू बेटा अगर मैं कहूं d। दूसरा बेटा अगर मैं a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल टू बेटा d2 ले लो। ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, यहां पर से भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं बेटा। यहां पर 8 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा बेटा। यहां से आपको x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। आई गारंटी कि यहां पर से 8 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको भी 8 नंबर चाहिए तो बेटा इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा, यहां पर जहां पर बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगले पे चले बेटा, अवकलज के अनुप्रयोग। यहां पर बेटा उच्चतम और निम्नतम से बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कहां पर से बेटा? उच्चतम और निम्नतम से बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं बेटा, वहां पर से 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा। हम बताएंगे कि वही कौन सा क्वेश्चन है, ये भी आपको चल के बताएंगे कि कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन फंसने वाला है। लेकिन अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, गलती से भी मिस मत करना मेरे भाई। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है बेटा? वो है समाकलन का। समाकलन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, समाकलन के खुद के क्वेश्चन तो भैया 8 नंबर के भी पूछे जाते हैं, और सबसे जरूरी होता है बेटा गुणधर्म वाले, प्रॉपर्टी वाले गुण धर्म के क्वेश्चन 8 नंबर में पूछे जाते हैं भाई। तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। परेशान नहीं होना बेटा, अब भी ये टॉपिक्स पे आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हालांकि हम भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आप भी करते रहे, पीछे ना रहे। अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में 8 नंबर का क्वेश्चन कहां से बनता है बेटा? वो बनता है समघाती वाले से बेटा। कहां से बनता है? समघातीय फलन जो होते हैं, समघातीय फलन बेटा जिसको होमोजीनियस बोलते हैं, वहां से बनता है। और या तो कभी कभी रैखिक समीकरण वाले से बन जाता है। ठीक है बेटा, जहां पर से हम लोग हल निकालते हैं, तो रैखिक समीकरण पे जहां हल निकालते हैं या तो वहां से या तो समघाती वाले से। इन दो टॉपिक से बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बाकी बेटा पृथक्करण जो नियम है, वेरिएबल से प्रबल, वहां से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बेटा, गलती से भी मिस नहीं करना है, सभी को ध्यान से बेटा आपको इनको करना है। आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग इसको जरूर करिएगा, गलती से मिस नहीं करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करना बेटा। आगे चलते हैं 11वां चैप्टर 3D 3 ज्यामिति। 3 ज्यामिति पे अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं बेटा, तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है बेटा, न्यूनतम दूरी। आप लोगों ने न्यूनतम दूरी के सवाल लगाए होंगे। न्यूनतम दूरी बेटा और दो रेखाओं के बीच का कोण बेटा, दो रेखाओं के बीच के कोण को पढ़ लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन बनता है, और न्यूनतम दूरी पे क्वेश्चन बनता है। तो भैया ये दो चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगले पे अगर हम लोग बात करें तो अगला चैप्टर है रैखिक प्रोग्राम। बेटा यहां पर सीधी सी बात होती है बेटा, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन पे क्वेश्चन बनता है, जो आपको z = ax + by दिया रहता है। ठीक है, यहां पर से 8 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बेटा ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल कुछ भी होता है, तो यहां पर से बेटा प्रैक्टिस करिएगा। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा जहां पर से यूपी बोर्ड 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता है। ये टॉपिक से बेटा हर बार पेपर बनता है, 8 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब इन्हीं टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सबके मन में सवाल होगा, ठीक है सर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, पर जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए, शायद दूसरा आ जाए। तो बेटा अब अगर उस टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी अदर तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं हूं, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, जो एग्जाम में आएगा। लेकिन अभी इस टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो एकदम पूरी ताकत के साथ लग जाएगा लगाने के लिए। लेकिन बाकी मैथ्स को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आ चुके हैं सुमित सर मैथ्स में 100 में 100 दिलाने के लिए। पिछले 4 सालों से 100 में 100 दिलाए बेटा, 500 से ज्यादा बच्चों के 100 में 100 दिला चुका हूं। अब अगला नंबर आपका, और इस बार ये संकल्प लेके बैठे हैं हम कि इस बार 500 से ज्यादा बच्चों के 100 में 100 2025 में ही दिलाना है। तो अगर आप में भी ये जज्बा है और आपने भी चाहा है पढ़ने के लिए, तो जरूर जुड़ जाएं हमसे, और मैथ्स की कोई भी क्लास मिस ना करें प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, जैसा भी है, अभी से क्लासेस करना शुरू कर दो, बिना कोई क्लास मिस करे बेटा। मेरा वादा है मैथ्स में अच्छे नंबर दिलवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना, मैथ्स में जीत हमारी होगी।